नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव dy और dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट द पॉइंट। जो भी इक्वेशन होगी उसके पॉइंट पर हमने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। ग्रेडियंट आपको पता है डेरिवेटिव भी होती है, स्लोप होती है हमारे पास। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और उसके रूट को हम क्या ले लेंगे 1/2। तो पहला पॉइंट होता था फर्स्ट प्रिंसिपल का कि हम y को पुट करते थे y प्लस डेल्टा वाई एंड x को पुट करते थे x प्लस डेल्टा x प्लस क्या आ जाएगा 2 और आगे पावर क्या हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो x और 2 है इनको कंबाइन कर लेते हैं और डेल्टा x को एक तरफ ले जाते हैं और x प्लस 2 को हम सिर्फ एक टर्म मान लेंगे। और बच्चों मैं y को भी उधर लेके जा रहा हूँ, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसको आप एक टर्म मान लेना, प्लस डेल्टा x पावर क्या हो जाएगी 1/2 और y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब बच्चों डेल्टा y वैसे ही कर देते हैं और ये x प्लस 2 प्लस डेल्टा x 1/2 माइनस, और y की वैल्यू हम पहले ही जानते हैं कि वो है x प्लस 2 पावर में 1/2। अब बच्चों आपने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लेते हैं x प्लस 2 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं x प्लस 2 को पावर के साथ कॉमन लेता हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पावर के अंदर से आपने कॉमन लेनी है तो वो विद पावर आप उसको कॉमन ले सकते हैं। आगे क्या रह गया, x प्लस 2 बाहर निकल गया विद पावर और x प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, आगे हो जाएगा डेल्टा x। अब देखें इस साइड पर आपको x प्लस 2 नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने पहले भी बताया था जब कोई चीज़ कॉमन लें और एक मतलब प्लस के एक तरफ वो टर्म मौजूद ना हो तो आप उसको रेशो के नीचे लिख देंगे और पावर 1/2 माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 2 पावर 1/2। अब आप देख रहे हैं ये x प्लस 2 पावर 1/2, x प्लस 2 पावर 1/2 इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं x प्लस 2 और इसकी पावर 1/2। जब x प्लस 2 पावर ये वाला निकल जाएगा तो हमारे पास सारी टर्म ये वाली बच जाएगी 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 2 होल की पावर 1/2 माइनस, जब ये चीज़ बाहर निकल गई तो इसकी जगह क्या रह जाएगा 1। ये जी डेल्टा वाई हमने जितना सॉल्व हो सकता था हमने किया। अभी भी यहाँ पर बच्चों बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो हम यूजिंग लिखते हैं बाइनोमियल सीरीज़। ये सीरीज़ बच्चों हम बार बार लिखते हैं, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो इसका फार्मूला क्या था 1, वैसे ही n शुरू में आकर x से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, आगे n वैसे ही और n में क्या कर देना है एक निकाल देना है ओवर 2 फैक्टोरियल, आगे x का स्क्वायर प्लस हायर टर्म्स इस तरह से चलती रहेंगी। सिर्फ हम 1 2 3 टर्म्स तक इसको रखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। नेक्स्ट बच्चों बाइनोमियल सीरीज़ हम लगाते हैं, तो बाइनोमियल सीरीज़ हम इस जगह पर अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल सीरीज़ किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो पहले देखें x प्लस 2 होल 1/2 उसी तरह से आ जाएगा। आगे हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करते हैं तो 1 उसी तरह से आ जाएगा और जो पावर होगी वो x के साथ आगे मल्टीप्लाई होगी। जैसे हमारा इधर पावर n x के साथ मल्टीप्लाई हुई है, ये वाली टर्म बनी है, तो हम पावर 1/2 को शुरू में लेके आते हैं, तो पावर 1/2 शुरू में आ गई और हमारा x उसी तरह से आ गया डेल्टा x ओवर x प्लस 2। आगे बच्चों हम जानते हैं n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर है, तो n हमारा 1/2, n माइनस 1 1/2 माइनस 1 हो गया, नीचे 2 फैक्टोरियल आ गया और आगे डेल्टा x ओवर x प्लस 2 होल का स्क्वायर आ गया जो कि हमारा x स्क्वायर था, प्लस हायर टर्म चलती जाएंगी और लास्ट पे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या था -1। अब देखें ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तमाम टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी 1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस 2, वैसे ही ये 1/2 आ गया और 1/2 में से 1 निकाल दें तो वो हमारे पास -1/2 आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल वैसे ही और एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास उसी तरह से हायर टर्म्स आगे चलती रहेंगी। अब आप बच्चों देखें कि ये वाली जो टर्म हमारे पास बनी है ये
अगली टर्म्स में भी कॉमन निकलेगी। 1/2 है तो ये 1/2 नज़र आ रहा है। डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू है तो इस स्केयर वाली टर्म के नीचे देखें डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू आपको नज़र आ रहा है। तो यानी 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू इसमें से कॉमन आएगा। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू। जब ये वाली सारी टर्म गई तो क्या रह गया 1 प्लस वैसे ही आगे टर्म क्या रहेगी -1/2 ओवर क्या था नीचे 2 फैक्टोरियल। इसमें से डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू निकल गया तो एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू बचेगा प्लस हायर टर्म्स हमारे पास चलती रहेंगी। अब बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, डेल्टा वाई हमारे पास आ चुका है। एक तो हम सेकंड स्टेप करते हैं जिसमें हम इस सारी क्वेश्चन को डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू पावर 1/2 डिवाइड जो हमने करना था डेल्टा एक्स वो मैंने इधर लिख दिया। आगे 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू उसी तरह से आगे वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी -1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू प्लस ऑन डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। अब ये जो प्लस 1/2 है पावर, इसको बच्चों मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर रह जाएगा 1, नीचे था 2 वैसे ही, एक एक्स प्लस टू वैसे ही पड़ा हुआ है। ये 1/2 पावर वाला नीचे जाएगा तो एक्स प्लस टू -1/2 हो जाएगा। और आगे हमारे पास 1 प्लस -1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू प्लस सोन, ये सारी टर्म्स आगे चलती रहेंगी। नहीं जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास आ चुका है। अब बच्चों आपने क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो हम लेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड। लेकिन जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। आगे बच्चों सारी टर्म वैसे ही आ जाएगी 1/2x प्लस टू। अब देखें इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -1/2 है तो पावर्स को हम कंबाइन कर लेते हैं, ज़रा मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। आगे 1 प्लस -1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू प्लस हायर टर्म्स उसी तरह से चलती रहेंगी। नेक्स्ट बच्चों आप क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म बच्चों क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास रह जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस टू। 1/2 में 1 में से 1/2 निकाल दें तो 1 में से 1/2 निकाल दें तो यहाँ पर एक्स प्लस टू की पावर 1/2 आ जाएगी। ब्रैकेट वैसे ही 1 और ये वाला सारा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0। अगली टर्म सारी की सारी 0 हो जाएंगी। और एट दी एंड बच्चों हमारे पास जो आंसर बचा वो है, अच्छा ये वाली जो चीज़ है ये आप जानते हैं डी वाई ओवर क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू आंसर क्या बचा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। हम ये जो पावर थी इसको हमने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिया है। ले जी आपका डेरिवेटिव वाला डी वाई और डी एक्स वाला काम ख़त्म हो गया। अब आपने इसको एक पॉइंट पर चेक करना था, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट भी हमारी स्लोप या डेरिवेटिव होता है। किस पर चेक करना था, एट एक्स इज़ इक्वल टू 6। ले जी अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स में 1/2 एक्स की जगह पर 6 लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट 8। और आप बच्चों जानते हैं स्क्वायर रूट 8 हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 स्क्वायर रूट 2। लो जी डी वाई ओवर डी एक्स
अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 1/√2 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 1/√x+a एट x=a पर हमने इसका dy/dx भी फाइंड करना है और ग्रेडियंट भी। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये है y=1/x+a और स्क्वायर रूट को हम बच्चों ले लेते हैं 1/2 और इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाते हैं x+a, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2। पहला स्टेप होता है बच्चों हम y प्लस डेल्टा y लगाते हैं इज़ इक्वल टू, और x में क्या करते हैं x प्लस डेल्टा x और आगे वैसे ही -1/2। बच्चों डेल्टा y हम निकालते हैं, y उधर ले जाते हैं, साथ साथ x और a को कंबाइन भी कर लेते हैं, तो x a कंबाइन हो गया, प्लस डेल्टा x को हम सेपरेट मान के दूसरी टर्म और x प्लस a आपकी पहली टर्म बन जाएगी। -1/2 y उधर जाके माइनस, लो जी डेल्टा y x प्लस a प्लस डेल्टा x -1/2 माइनस x y की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं x प्लस a -1/2 डेल्टा y। अब देखें इसमें से x प्लस a को अगर हम कॉमन लें तो वो उसी तरह से पिछले सवाल की तरह ही ये हो जाएगा। तो हम x प्लस a को कॉमन लेते हैं विद पावर, तो जब हम विद पावर कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा x ओवर, क्योंकि x प्लस a इधर तो है था, कॉमन लिया 1 आ गया, इधर x प्लस a नहीं है तो ये रेशो के नीचे चला जाएगा, -x प्लस a और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। अब बच्चों आप देखें इधर भी x प्लस a -1/2 है, इधर भी x प्लस a -1/2 है, तो इन दोनों में से आपने x प्लस a को कॉमन ले लेना है, तो डेल्टा y इज़ इक्वल टू हो जाएगा x प्लस a पावर -1/2। अब जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ बाहर आ गई, तो ये वाली चीज़ इस टर्म में से बच गई, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस a और इसकी पावर -1/2 माइनस, बच्चों ये वाली टर्म अगर कॉमन निकल जाए तो इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे यूजिंग बाय लेवी बच्चों बायनोमियल सीरीज़ क्या होती है 1 प्लस एक्स एन, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस हायर टर्म्स। तो ये बच्चों अब आपको बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी आ जानी चाहिए। हम देखते हैं डेल्टा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर -1/2, बायनोमियल सीरीज़ लगाते हैं 1 प्लस जो पावर होती है वो x के आगे आ जाती है, तो -1/2 पावर शुरू में आ गई, आगे x वैसे ही होता है तो डेल्टा x ओवर x प्लस ए वैसे ही आ जाएगा, आगे प्लस होता है n होता है हमारा यहाँ पर -1/2, आगे होता है n-1, तो n की जगह -1/2 -1 वैसे ही ओवर 2 फैक्टोरियल और x होता है हमारे पास ये सारा, तो इधर हो जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस ए होल का स्क्वायर प्लस आगे सारी टर्म चलती रहती हैं, ये सीरीज़ होगी कंप्लीट। लास्ट पर है -1, तो ये -1 आ जाएगा, ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे बंद। अब बच्चों यहाँ पर x प्लस ए पावर -1/2 वैसे ही आ जाएगी, ये 1 इस 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आप देखें ये वाली जो टर्म बन रही है ये अगली टर्म में कॉमन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म कॉमन है, तो -1/2 ये आपको नज़र आ रही है और x ओवर x प्लस ए ये इसके अंदर से आपको नज़र आ रहा है, तो ये दोनों में से कॉमन और अगली टर्म में से भी कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या लेता हूँ -1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस ए को कॉमन ले भी, अगर ये सारा कॉमन निकल गया तो क्या रह गया 1 प्लस ये भी कॉमन निकल गया, तो ये एलसीएम लेने पर बनेगा -3/2 2 फैक्टोरियल
इसमें से डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए निकल गया तो एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए बाकी रह जाएगा, प्लस सारी टर्म्स चलती रहेंगी। ये हो गया बच्चों हमारे पास डेल्टा वाई। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये माइनस जो पावर है ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस, माइनस शुरू में आ जाएगी, टू भी इसके साथ आ जाएगा और ये हो जाएगी टर्म कुछ इस तरह से, डेल्टा एक्स ऊपर रह गया, माइनस शुरू में आ गई, टू नीचे ही था, ये टर्म इसके साथ नीचे चली गई, एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए की पावर क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, और आगे हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस ऑन, सारी टर्म्स चलती रहेंगी। नहीं भी बच्चों, स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया, डेल्टा वाई फाइंड कर लिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। नहीं जी, इधर भी हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स, आगे जो वैल्यू है बच्चों वो वैसे ही लिख देते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस ए। ये जो पावर इसकी बच्चों 1 है और इसकी 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 लिख देते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और आगे बच्चों वैसे ही चलता रहेगा, -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस ऑन, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप बच्चों क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लेंगे बच्चों आप यहाँ पर क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी आप लिमिट लेंगे, तो ये हो जाएगा आगे -1/2 एक्स प्लस ए, तो ये पावर में क्या हो जाएगा 3/2, और आगे हो जाएगा 1 प्लस -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल, और आगे हो जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये लिमिट जो है ये अप्लाई कर देते हैं, तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये जो चीज़ होगी ये 1 से मल्टीप्लाई खा के उसी तरह से आ जाएगा, ये वाली चीज़ हमारा। तो बच्चों आंसर आया हमारे पास -1/2 एक्स प्लस ए की पावर 3/2। ये बच्चों हमारा dy ओवर dx फाइंड हो चुका है, बट उसने कहा था कि आप ग्रेडियंट फाइंड करें x इज़ इक्वल टू a पर, तो बच्चों हम dy ओवर dx जो कि हमारा ग्रेडियंट ही होता है, इसमें हम x की जगह पर a लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 2a, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, तो -1/2 इंटू 2 3/2, 2 के ऊपर भी 3/2 और a के ऊपर भी 3/2 कर लेंगे। फिर दोबारा से बच्चों हमें पता है 2 की पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 1 प्लस क्या हो जाएगा 3/2 a 3/2, तो ये हो जाएगा -1/2 की पावर क्या हो जाएगी 2, और ये 5/2, और ये हो जाएगा बच्चों a की पावर 3/2। लीजिए, नहीं बच्चों ये आंसर भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से देखें तो उसने कुछ ये आंसर बनाया हुआ है, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ से अगर हम आगे चलें तो 2, ये 1/2 में से बच्चों एक मैं अगर 2 निकाल लूँ तो 3/2 में से 1 निकालें तो 1/2 बच जाता है, तो ये हो जाएगा 2, अगर मैं इसमें से एक 2 की पावर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1/2, और आगे a की पावर 3/2, तो dy ओवर dx हो जाएगा 1, ये आपस में क्या हो जाएंगे 4, और ये हो जाएगा √2 और a की पावर 3/2। तो बच्चों ये आंसर भी ठीक है, माइनस भी साथ होगी,
ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, और अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं तो ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो डिपेंड करता है कि बुक ने कौन सा दिया हुआ है, तो बुक के हिसाब से ये है। तो पॉसिबिलिटी और भी कई बन सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें यही आंसर मिले। तो बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक दो तीन 5 दफ़ा अगर आप करेंगे ये सवाल, तो ये जवाब आपके जहन में ज़हन नशीन हो जाएगा। जब भी आप करेंगे आपको पता होगा मैंने यही फॉर्म बना ली। अल्लाह हाफिज़।